Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the dissociation energy of hydrogen is 429 kilojoule per mole. If hydrogen is dissociated by illumination with radiation of wavelength 270 nanometer, then what percentage of radiant energy will be converted into kinetic energy? And our options are 1.25%, option B 3.26%, option C 5%, and option D 7.5%. तो बोला गया कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 429 किलोजूल पर मोल, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए आपको 429 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन को एक 270 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट रेडिएशन से डिसोसिएट किया गया, तो कितना परसेंटेज ऑफ द रेडिएंट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम। अभी देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू आपका एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कितना है 429 किलो जूल, यानी कि 429 इंटू 10 to the power 3 जूल एक मोल के लिए है एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल कितना होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 और 23 मोल इनवर्स। इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा? इसका वैल्यू आपको मिलेगा 7.12 और -19 जूल। और रेडियंट एनर्जी आपको कितना मिलेगा? रेडियंट एनर्जी इज गिवन एज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो यहाँ पे h आपका क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 0.6 इंटू 10 to the power -34 सेकेंड, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका लैम्डा है, लैम्डा इज 170 नैनोमीटर, यानी कि 170 इंटू 10 to the power -9 मीटर। तो आपको एनर्जी कितना मिलेगा? एनर्जी आपको मिलेगा पॉइंट और -34 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 170 इंटू 10 to the power -9 मीटर। और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 7.36 इंटू 10 to the power -19। तो अभी देखिए ये आपका टोटल एनर्जी है जो आपने 270 नैनोमीटर का रेडिएशन दिया है, वो उसके टोटल एनर्जी, उसके लिए आपको टोटल एनर्जी मिलेगा 7.36 इंटू 10 to the power -19 जूल, जिसमें से आपका 7.12 इंटू 10 to the power -19 जूल जो है वो एक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपने दिया उसको डिसोसिएट करने में लग जाएगा। बाकी क्या होगा? बाकी आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी minus the energy dissociation energy of one hydrogen molecule, which is known as bond dissociation energy, known as bond dissociation energy। इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा? रेडिएंट एनर्जी आपका है 7.36 इंटू द पावर -19 जूल। इसका आपका है 7.12 इंटू द पावर -19 जूल, यानी कि आपको मिलेगा 7.36 माइनस 7.12 इंटू द पावर -19 जूल, दैट इज 0.2 और -19 जूल। अभी क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन हमको निकालना है दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी हमारा कितना है? 7.36 इंटू 10 to the power -19 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या निकला? 0.24 इंटू 10 to the power -19 जूल। तो परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? विल बी काइनेटिक एनर्जी
बाय रेडिएंट एनर्जी इंटू 100% इज इक्वल टू काइनेटिक, तो ब्रैकेट में डालिए। काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है? काइनेटिक एनर्जी हमारा निकला 0.24 इंटू 10⁻⁹। रेडिएंट एनर्जी आपका है 7.36 × 10⁻⁹ इंटू 100%। इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा? इसका वैल्यू आपको मिलेगा 3.6%, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3.26% of radiant energy will be converted into kinetic energy. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.